सो प्यारे बच्चों, हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे रिएक्शंस जिससे आपका पेपर बनेगा, सारे रिएक्शंस, सबके एग्जांपल, सबकी थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग। यानी अगर कोई बच्चा सिर्फ ये लेक्चर अटेंड करके चले जाए तो चांसेस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 से 12 नंबर, 15 नंबर तो सिर्फ उसको इन लेक्चर से मिल जाएगा। इतना पावरफुल लेक्चर है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी को पता हो या ना पता हो, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है और मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है? एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अब देखो यहां पर बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसमें सबसे पहले हम बस हेडिंग देखेंगे और ये हम नहीं पढ़ेंगे। ये हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये मैं बता दूंगा तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, आप रीड कर लेना खुद से। देखो पहले हम मार्कोनिकोव रूल पढ़ाते हैं, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल पे धड़ाधड़ क्वेश्चन आता है, धक 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 क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का भी कराऊंगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं ये देखना। हम HCl डाल सकते हैं, HBr डाल सकते हैं, HI डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ HCl ले रहा हूं, H प्लस Cl माइनस। और प्यारे बच्चों, इसका बोल रहा हूं मैं MR रूल। MR रूल का फुल फॉर्म मैं पीछे लिख चुका हूं, जो कि हमारा है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल। तो MR रूल क्या कहता है? कहता है अगर आपके पास कोई अल्कीन है तो अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो आपका टारगेट होना चाहिए। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आपके टारगेट होना चाहिए। तो मेरा टारगेट जो है, एक तो ये कार्बन है और एक तो ये कार्बन है। तो मार्कोनिको रूल कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। जैसे कि इन दोनों कार्बन को देखना है हमें, इन दोनों कार्बन को देखो, इसके पास है CH, इसके पास है एक हाइड्रोजन, अगला डबल बॉन्ड यह है CH2, इसके पास है 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाता है, ठीक है। और जो Cl माइनस है, माइनस, वो जाता है कम हाइड्रोजन के पास। यानी जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है वो कम हाइड्रोजन के पास जाता है, कम हाइड्रोजन के पास। यानी सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन में हमारा जो Cl माइनस है, ध्यान देना, Cl माइनस हमारा कम हाइड्रोजन वाले के पास गया है, यानी Cl यहां पे गया है। और हमारा जो H प्लस है, H प्लस, वो ज्यादा हाइड्रोजन के पास गया है, डबल बॉन्ड के अंदर। डबल बॉन्ड के अंदर सिर्फ देखना है, तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन जाएगा तो CH3 बन जाएगा। और जो डबल बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड्स टूट जाएंगे। अब इनके वैलेंसी कैसे पूरे करोगे? CH3 CH CH3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मार्कोनिको रूल कहते हैं। तो आप अगर आप चाहो तो इस थ्योरी को खुद भी पढ़ सकते हो। लिखा है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि देखो यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब हो गया अनसिमेट्रिकल। देखो 4 कार्बन का क्या मतलब होता है? 4 कार्बन का मतलब है सिमेट्रिक। जैसे कि देखो 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो ये होता है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर आप HBr HCl HI कुछ भी डालोगे, इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, वहां पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने अपने क्वेश्चन में कुछ भी पेरोक्साइड नहीं लिखा है, हमने सिंपल HCl लिखा है, इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन जहां पर मोर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन जाता है मोर हाइड्रोजन पर, एंड द हेलोजन, हेलोजन गोज टू द कार्बन विथ फ्यूअर हाइड्रोजन। हेलोजन कहां गया है? हेलोजन मतलब क्लोरीन कहां गया है? जहां पर कम हाइड्रोजन है। और इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रोपीन वाला एग्जांपल, ठीक है ना। प्रोपीन, HBr या HCl जो मर्जी डाल लो, मतलब ये रहा आपका एग्जांपल। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आता है बहुत बार। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, जो आपको ध्यान से करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में वो लिख देते कि जी हमने इसके अंदर डाल दिया HBr, सिर्फ HBr डाल दिया, आप कुछ भी नहीं डाला। अब इसका आंसर आप सोचो, कैसे सोचोगे? सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि हमारे सर ने हमें सिखाया था कि ये कौन सा वाला है, ये है मार्कोनिको रूल, क्योंकि यहां पर कोई पेरोक्साइड नहीं है। फिर आप बोलोगे देखो H प्लस Br माइनस, सर ने कहा था कि डबल बॉन्ड पर ऐसे सर्कल लगाओ। अब इसके पास है 1 हाइड्रोजन और इसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाता है हाइड्रोजन के पास और Br माइनस जाएगा कम हाइड्रोजन के पास, Br माइनस कम हाइड्रोजन के पास। तो इसका क्या आंसर आएगा आप मुझे बताना प्लीज। और जिन बच्चों ने अपने कॉपी में कर लिया वो भी कमेंट करके मुझे बताना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ फटाफट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास अगला जो टॉपिक है जहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ये मार्कोनिको का उल्टा है। सर एग्जांपल दो तब समझूंगा। देखो यहां पर पेरोक्साइड डालते हैं हम, यानी यहां पर एक खास बात है। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन था, अब ना इसके अंदर डाला जाएगा HBr, सिर्फ HBr ही डाल सकते हैं, ओनली HBr, और यहां पर पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड। तो HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा देखना, यहां पर सारा खेल अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा? क्योंकि इसका नाम ही है एंटी मार्कोनिको, मार्कोनिको का उल्टा। अब देखो पहले क्या था, हम हाइड्रोजन को, H प्लस को ज्यादा हाइड्रोजन पे भेजते थे, ज्यादा पे, अब हम भेजेंगे कम हाइड्रोजन पे। यानी अभी जो H प्लस है वो कम हाइड्रोजन के पास जाएगा, कम पर जाएगा। एंटी मार्कोनिको, दिस इज एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनी में जो हमारा H प्लस है वो कम हाइड्रोजन के पास जाएगा। देखो मार्कोनी में क्या हो रहा था, मार्कोनिको में क्या हो रहा था, देखो हाइड्रोजन एटम ये जा रहा था मोर हाइड्रोजन पे। मार्कोनिको रूल में जो हम मार्कोनिको पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन मोर पे जा रहा था। देखो यहां पर देखो एक बार, ये जो हाइड्रोजन को मैं कहां लेके जा रहा हूं, एक बार देखो, इस हाइड्रोजन को हम लेके जा रहे हैं मोर पे, CH2 के पास। मार्कोनिको रूल में हम ज्यादा हाइड्रोजन पे ले जाते हैं। अब सुनो, एंटी मार्कोनिको में क्या हो रहा है? एंटी मार्कोनिको में हाइड्रोजन को हम ले जाएंगे कम हाइड्रोजन के पास और Br को ले जाएंगे फिर ज्यादा हाइड्रोजन के पास, यानी उसका उल्टा।
तो इस बार क्या बनेगा देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, Br यहां गया, हाइड्रोजन यहां गया, CH2 CH2 CH3। तो प्यारे बच्चों यहां सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने एग्जांपल बताया। अब समय आ गया कि मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका दिल, चलो एक दो क्वेश्चन, एक फेमस दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। चलो पहला क्वेश्चन तो ये, पहला ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ HI डाल रहे हैं। अब HI डाल रहे हैं तो ये मार्कोनिको रूल से सॉल्व होगा, मार्कोनिको रूल से। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक और, ये तो मार्कोनिको रूल वाला है, अब एक एंटी मार्कोनिको वाला क्वेश्चन इसके नीचे देता हूं। चलो क्वेश्चन है, चलो सेम, ये बेंजीन का रिंग, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 और यहां पे सिर्फ कार्बन और एक H, CH। अब इस बार हमने डाल दिया HBr पर ऑक्साइड, HBr पर ऑक्साइड। अब मुझे प्लीज इसका आंसर बताना और इसका आंसर भी बताना। इसका आंसर तो 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इसका क्वेश्चन ये 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप दिमाग लगाओगे। क्या दिमाग लगाओगे, देखो यहां पर ये कार्बन होता है और ये भी कार्बन है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो समझो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, देख लो एक बार बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। देखो ये जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, ऊपर एक, दो, पीछे तीन और ये चार, और इस कार्बन के एक, दो, तीन और इधर चार। अब ये मार्कोनी को रूल में क्या सिखाया मैंने, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा। तो ये आयोडीन किसके पास जाएगा बताओ, आयोडीन, आयोडीन जाएगा कम वाले के पास, इसके पास जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा देखना, इसका आंसर जो बनेगा ना मजेदार, यहां पे आयोडीन, यहां पर CH3, ठीक है, और बाकी वो हाइड्रोजन यहां लगेगा तो यहां दो हाइड्रोजन हो जाएगा, एक और एक दो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये कौन सा रूल है, मार्कोनिको रूल, और ये वाला है पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिको। तो एंटी मार्कोनिको का आंसर मुझे बताना। मैंने आपको भी क्या सिखाया, मार्कोनिको रूल सिखाया, जिसमें हम H+ को, समझना हम कैसे बनाएंगे, इस कार्बन को हम तोड़ेंगे तो कार्बन के चार बॉन्ड है, एक, दो, पीछे तीन और ये चार, ठीक है जी। पर इस कार्बन के चार कैसे होंगे, एक इधर है, दो आगे है, तो एक हाइड्रोजन पीछे लगाना पड़ेगा, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो वहीं पर हाइड्रोजन जाता है। तो हाइड्रोजन वाले के पास हाइड्रोजन जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास, वो मार्कोनिको रूल है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो H+ है, H+ कहां जाएगा बताओ, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन मतलब यहां पर, और Br- कहां जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये है एंटी मार्कोनिको रूल, यानी ऊपर वाले का ये ऑपोजिट होता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लीज अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो, वरना अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। अगर समझ में आया तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कमेंट में फास्ट। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो एक गजब की चीज, ये जो अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, इसके में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए करवाऊंगा तो सारे, पर इंपॉर्टेंट देख लो, इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से। ये HCl वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये नेमिंग रिएक्शन के अंदर आता है, इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट प्यारे बच्चों, ठीक है, ये लूकास रिएजेंट के अंदर आता है। और प्यारे बच्चों SOCl2 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। तो अब ये है क्या, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। आप यहां पर देखना, अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, मान लो सपोज करो CH3OH, और इस अल्कोहल के अंदर हम कुछ भी डाल देंगे, इनमें से कुछ भी, इनमें से कुछ भी, इनमें से कुछ भी डाल देंगे तो पता क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। कुछ भी डाल दो, आपका मन करे तो HCl वाला डाल दो, आपका मन करे तो PCl5 डाल दो, आपका मन करे तो PCl3 डाल दो, आपका मन करे तो SOCl2 डाल दो। सर समझ नहीं आया, एक बार कराओ तो मजा आए। सपोज करो मुझे किसी ने दिया, भैया तेरे पास है अल्कोहल, मैंने कहा ओके, उसने कहा जी हम इसमें डालेंगे SOCl2, तो SOCl2 डालोगे तो पता क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, यानी कि OH की जगह पर Cl आ जाएगा, बस इतना खेल ध्यान रखना। यानी कि देख लो ध्यान से, OH की जगह पर Cl आ रहा है, इनमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। और फेमस कौन सा है, लूकास रिएजेंट और थायोनील क्लोराइड, ध्यान रखना। SOCl2 बहुत फेमस है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड, यहां से प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, लिख लेना, गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा देख लो, अब मैंने यहां पे लिख भी दिया है, अगर आप HCl डालोगे तो आपको RCl मिलेगा, अगर आप PCl5 डालोगे तब भी आपको RCl मिलेगा, PCl3 डालोगे तब भी आपको RCl मिलेगा, और SOCl2 डालोगे तो क्या मिलेगा, RCl। और ये इनके साइड प्रोडक्ट है। आप साइड प्रोडक्ट सिर्फ इसका याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, इसका लास्ट वाले का आप साइड प्रोडक्ट याद रखोगे। यानी कि सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH और उसमें मैंने SOCl2 डाल दिया तो क्या बनेगा, देखो ये रहा, RCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा, HCl बनेगा, और ये उड़ जाएगा, और अगर ये उड़ गया तो हमें ये मिलेगा प्योर, हमें ये प्योर मिलेगा, प्योर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कौन कौन से रिएक्शन है जो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप ROH से आपको क्या मिलेगा, RCl, और ये रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, और रिएजेंट इस्तेमाल करने पे आपको आंसर ये सब मिलेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ थायोनील क्लोराइड। फटाफट नोट करो प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हेलोजन एक्सचेंज मेथड की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर भाई साहब ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वॉर्ज रिएक्शन बड़े फेमस है। पर आप ये फिंकलस्टीन रिएक्शन याद कैसे करोगे, तो देखो आपको ना फिंकलस्टीन रिएक्शन जब भी याद करना हो, एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लो। फिंकल की स्पेलिंग में NI है, तो NI से आपको याद होना चाहिए NaI, बस। फिंकल की स्पेलिंग में, जैसे फिंकल है तो फिंकल की स्पेलिंग में है NI, तो आप याद कर लो कि जो फिंकल है उसमें NI है, तो फिंकल वाले में NaI डलता है, NaI। कैसे करना है देखो, मान लो हमारे पास अगर CH3Cl है, और CH3Cl में अगर हम डाल दे NaI, क्या डाल दे, NI, CH3Cl है, अगर हम NaI डाल दे
समझना, NaI, वो भी ड्राई एसीटोन की प्रेजेंट में, ड्राई एसीटोन, तो बेटा ये बन जाता है CH3I, CH3I बन जाता है। यानी अगर हम CH3Cl में NaI डालेंगे तो NaI से मुझे याद रहेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। NaI किसमें आता है, फिन में, फिन, NaI फिंकल-स्टीन है, तो आपको मिल जाएगा CH3I। और साथ साथ ये जो NaCl है, ये NaCl आपस में बाहर निकल जाएंगे, ये जो NaCl है, तो यहां से ये NaCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बात है सर, आपने फिंकल-स्टीन रिएक्शन करा दिया। देखिए तो होता क्या है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास RCl है या फिर हमारे पास RBr है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप NaI डालोगे एसीटोन की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, Ri मिलेगा। कुल मिला के अगर यहां पर CH3Br भी हुआ और आपने NaI डाल दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3I NaBr। यानी कुल मिला के ये आपको छोटा सा मेथड क्या समझा रहा है कि अगर RCl हो चाहे RBr हो, अगर आप NaI डालोगे तो आपको Ri ही मिलेगा, Ri, ठीक है ना। तो Ri और NaX निकल जाएगा, NaX का मतलब सोडियम के साथ हेलोजन निकल जाएगा, जैसे कि NaCl निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये है हमारा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों स्वॉर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। देखो स्वॉर्ज रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझो। देखो यहां से SWA निकाल लो, SWA का मतलब हो गया स्वैग। देखो और जिस इंसान के पास स्वैग होता है वो आग फायर वाला बंदा होता है, कहता भाई स्वैगी आदमियों में ऐसे ऐसे करता है ना, पता नहीं क्यों करता है, ऐसे और पतला हो जाएगा, फिर भी करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो स्वै से आपका आएगा स्वैग, और स्वैग वाले बंदे के पास आग फायर होता है, तो स्वाज रिएक्शन आपका हो जाएगा स्वाज स्वैग आग फायर। इसमें क्या होता है, देखो सपोज करो हमारे पास CH3Cl है और आपने आग फायर लगा दिया, AgF लगा दिया, तो पता क्या बन जाएगा, ये CH3F बन जाएगा। यानी CH3 है तो ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा और ये AgCl साथ में निकल जाएंगे, AgCl। तो कुल मिला के होगा क्या, ये जो Ag है ना वो Cl के साथ चला जाएगा और फ्लोरीन यहां लग जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। लेकिन AgF के अलावा क्या क्या डाल सकते हैं, देखो ये ध्यान रखना, Sg2F2 ये भी डाल सकते हैं, ध्यान रखना Sg2F2। तो लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर RCl हो या RBr हो, जैसे RBr मतलब CH3Br, और उसके अंदर अगर हम ये डाल दे Sg2F2 या AgF डाल दे, अगर हम AgF डाल दे तो क्या होगा, हमें RF मिलेगा, RF मतलब हमें CH3F मिलेगा। तो ये माइंड मैप है जो स्वॉर्ज रिएक्शन को याद करवाता है। इस प्रकार से फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये अब तक का जो भी हमने पढ़ा है उन सबका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें रिएक्शन पढ़ना होता है AgCN से, KCN से, KNO2 से, AgNO2 से। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको समझाऊंगा तभी आप समझोगे, पहले ट्रिक याद कर लो, ट्रिक याद कर लो। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो Ag वाला है ना N से ही, N से बॉन्डिंग करता है, N साइड से, N साइड से। सर मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है CH3CH2Br और आपने इसके अंदर डाला AgCN, सॉरी AgNO2, आपने AgNO2 डाला, तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कहां से होगा ये समझना। अगर आपने AgNO2 डाला है तो Ag वाला बंदा हमेशा N साइड से रिएक्शन करवाता है। N साइड से रिएक्शन करवाने का मतलब क्या है, यहां पर N जाके रिएक्ट करेगा, N ये जो N है वो जाके रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, देखो ऐसा मान लो अटैक करेगा N, CH2NO2 बनेगा, NO2। यानी ये जब यहां से ब्रोमीन हटेगा ना, ब्रोमीन, तो ये NO2 जाके यहां लगेगा NO2, क्योंकि N साइड से अटैक होगा। ऐसे याद कर लो, ए जान बोलते हैं ना भोजपुरी में। देखो भोजपुरी में क्या होता है, जो बिहार के लोग होते हैं जनरली अपनी वाइफ को बोलते हैं ए जान, सुनो ना, सुनिए ए जान, सुनो ना, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा लगता है, सुनो ना ए जान, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो AgN यानी ए जान, कि भैया जब भी Ag वाला होगा तो N से रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्या हुआ, देखो इस बॉन्ड में Br जब हटा तो जाके NO2 लग गया, CH3CH2NO2। अब इसका सेम एक और एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आएगा। देखो अगर मान लो यहीं पर अगर मैंने लिखा होता AgCN, तो AgCN में भी क्या होता, देखना ये जो ब्रोमीन है यहां पर, समझना, अगर ये ब्रोमीन यहां से हटेगा तो रिएक्शन यहां भी N साइड से ही होगा। N साइड से मतलब कि CH3CH2NC, NC मतलब N पहले जाके लगेगा, यहां पर N पहले जाके लगेगा, तो N यहां पर लगेगा, इस बॉन्ड में N पहले दिखेगा। तो देखो हमें CH2 के जस्ट बाद यहां पर N दिख रहा है, N, और C फिर उसके पीछे, यानी C यहां पर पलट गया, तो C यहां पलट के लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो Ag वाले में हमेशा N से रिएक्शन होता है। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया CH3CH2Br, Ag नहीं है, इस बार है KNO2, देखो KNO2 है, अगर KNO2 है तो देखो अगर Ag में, तो मैंने बोला आपको Ag में N से रिएक्शन होता है, अगर Ag में N से रिएक्शन होता है तो K वाले में नहीं होगा, यानी अब N से रिएक्शन ना होकर यहां पर O जाके लगेगा, O, तो ये बनेगा CH3CH2O2N, O2N मतलब अब O से रिएक्शन होगा, O से, क्योंकि देखो Ag वाले में N से हो सकता है, तो यहां पर तो Ag है नहीं, Ag नहीं है तो उल्टा से रिएक्शन होगा, उल्टा मतलब O से। अब सेम इस क्वेश्चन में देखो अगर हम ऐसा डाल दे KCN, अगर हम KCN डाल दे तो हमें पता है कि भाई देखो Ag वाले में N से, Ag वाले में N जाके अटैक कर रहा है, तो यहां पर Ag तो नहीं है, तो मतलब C से जुड़ेगा, C से मतलब बनेगा CH3CH2CN बनेगा, यहां पर CN, क्योंकि यहां पर C से हुआ है। तो ये बड़ा खास होता है और यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये AgCN में देखो Ag वाले में क्या हुआ है, N से रिएक्शन हुआ है, N, लेकिन KCN में देखो C से हुआ है। वैसे देखो KNO2 में O से हुआ है, लेकिन AgNO2 में N से हुआ है।
तो एजी वाले में एन से रिएक्शन हो रहा है, आपको नोट करना पड़ेगा बढ़िया से। अगर कोई रीजन पूछ ले तो आप बोलना भैया देखो ये जो केसीएन वाला है ये आयोनिक होता है, आयोनिक। और वैसे ये जो KNO2 वाला है ये भी आयोनिक होता है, आयोनिक। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि KNO2 में इससे रिएक्शन क्यों होता है, ONO क्यों बनता है, तो आप बोलना भैया KNO2 आयोनिक है। एजी वाले क्या होते हैं, एजी वाले होते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट। और ये भी क्या होता है एजी वाला, कोवेलेंट। इसीलिए तो बड़ी गजब की चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे सुंदर बच्चों, प्लीज, प्यारे बच्चों, ब्यूटीफुल बच्चों, बच्चों ब्यूटीफुल। अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू हेलोअरीन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू हेलोअरीन क्या होता है समझिएगा। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेसिकली क्या होता है इसको समझिएगा। ये हमारा बीडीसी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+ एंड Cl-, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी, पीछे फुल फॉर्म लिख लेना आप, ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये ना बड़ा खास है, ये बनता कैसे, पहले ये देखो, हम लोग ना एनालीन लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, अमाइन चैप्टर का होता है ये। हम ना एनालीन लेते हैं और इसको ना NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl के साथ, या फिर HNO2 भी ले सकते हो आप यहां पर, HNO2 NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। 0 से 5 मतलब काफी कम टेम्परेचर है, हीट मतलब 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो हमारा बीडीसी बनता है। यानी आप पहले तो एनालीन से बीडीसी बना सकते हो, एनालीन से बीडीसी बनाते हो। अब सारा खेल यहीं पे है। अगर आप इस बीडीसी के अंदर ये डाल दो Cu2Cl2HCl, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि भैया ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है इस बीडीसी के, ये पूरा उड़ जाएगा, ये सब उड़ जाएगा। अगर आप Cl2 डालोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा, अगर इसी में आप Cu2Br2 डालोगे, Br2 HBr की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ओ हो, क्या बात है सर। वैसे अगर आप इसके अंदर कॉपर पाउडर डालते हो, कॉपर पाउडर HCl, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इनके नाम होते हैं अलग अलग। देखो अगर CuCl2HCl इस्तेमाल करोगे तो ये कहलाता है सैंड मेयर रिएक्शन। यानी कि ये वाला जो मैंने लिखा है ये सैंड मेयर रिएक्शन है, सैंड मेयर, ठीक है ना, सैंड मेयर रिएक्शन, ये सैंड मेयर है। और जो कॉपर पाउडर वाला है ये होता है गटरमैन, गटरमैन। यानी कि आप ये कह रहे हो सर कि ये जो दोनों रिएक्शन आपने लिखा है ये दोनों है सैंड मेयर, और बाकी जो होगा वो होगा गटरमैन। तो गटरमैन में क्या होता है देख लो, कॉपर पाउडर HCl डालोगे क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो गटरमैन रिएक्शन कहलाता है ना। अब देखो यहां पर और भी गजब गजब की बातें हैं जो आपको समझना है। अगर इसी बीडीसी के अंदर देखो, इसी बीडीसी के अंदर मैं Ki डाल दूं तो इट विल गिव मी आयोडोबेंजीन। क्या बात है सर, क्या बात है। और इसी के अंदर प्यारे बच्चों, अगर मैं HbF4 डाल के हीट कर दूं, HbF4 हीट, तो ये मुझे देगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो फ्लोरोबेंजीन वाला रिएक्शन है HbF4 हीट, इसका नाम क्या होता है, बाल्ज शाइमन रिएक्शन, बाल्ज शाइमन रिएक्शन। यानी कि बीडीसी कितने कमाल की चीज है। ये जो बीडीसी है, एक बार आपने एनालीन से बीडीसी बना लिया, और बीडीसी बनाने के बाद अगर आप ये सब डालते हो तो आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, कितनी कमाल की चीज है। तो बीडीसी में HbF4 डाल के हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और बीडीसी के और रिएक्शन देखते हैं हम, चलो इसी बात पे। अगर इसी बीडीसी में गर्म वाटर डाल दूं, H2O वार्म, ओहो, गर्म पानी डालते ही ये फिनॉल बन जाता है। क्या बात है सर, फिनॉल, क्या बात है। और इसमें क्या डाले बताओ, H3PO2। अगर आप इसी बीडीसी के अंदर, बीडीसी के अंदर अगर H3PO2 डालोगे तो बेंजीन बन जाएगा, ओहो। और इसी के अंदर आप C2H5OH भी डाल सकते हो, एसिडिफाइड बेसिक जो भी है। अगर आपको C2H5OH भी दिख जाए तो उससे बेंजीन बनेगा। तो ध्यान रखना, ये सारा मैंने आपको पूरा वो बता दिया, माइंड मैप। H3PO2 C2H5, तो इससे ये बेंजीन बन जाता है, इससे गर्म पानी डालने से फिनॉल बन जाता है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं इसी के ऊपर। सपोज करो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बेंजीन था, ठीक है, और बेंजीन के अंदर सबसे पहले हमने कर दिया नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन करके बना कोई प्रोडक्ट है A, अब उसके अंदर हमने कर दिया रिडक्शन, रिडक्शन करके कोई चीज बन गया B, और रिडक्शन करने के बाद मैंने करवा दिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे NaNO2HCl, तो मुझे कुछ मिला C। अब उस C के अंदर मैंने कर दिया HbF4 एंड हीट, तो मुझे मिला D। तो मुझे D बताओ, D फटाफट। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा। सपोज करो हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2OH अब इसमें क्या है, जैसे अगर हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालें, अल्कोहलिक KOH है ना, अगर हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालें तो क्या होगा समझते हैं। तो जब प्यारे बच्चों इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाला जाएगा तो ये कहलाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए डी का मतलब होता है हटाना, डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन या कुछ भी। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को हटाना है। तो हाइड्रोजन किसका हटा है, देख लो, इस कार्बन का हाइड्रोजन इस कार्बन का हेलोजन हटता है, और उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटता है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन में इसका क्लोरीन गया भाई, तो ये बचा खाली CH2। यहां पर CH2 है, CH2, इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा,
अगर इसका हाइड्रोजन जाएगा तो ये बचेगा CH। क्या बचेगा? CH। और प्यारे बच्चों इसका भी एक बॉन्ड गया और इसका भी एक हाइड्रोजन गया, क्योंकि दो थे अब बचा है CH, तो इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड और ये सेम टू सेम रहता है CH3, तो यहां पर अल्कीन बनता है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, हम एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अल्कीन मिलता है, ब्यूटुइन या ब्यूटवनीन। देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा के दिखाता हूं। 2 ब्रोमोब्यूटेन वाले से मैं करवा के दिखाता हूं। देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन है, सुनना ध्यान से, 2 ब्रोमोब्यूटेन है यानी कि ऐसा होगा ये CH3 CH2 CH CH3। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसके अंदर डालेंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KH, तो एक छोटा सा काम करना है आपको, इस वाले का ब्रोमीन जाएगा तो आपको इसके बगल के इस वाले का जो बीच में होता है, जो बीच में होता है उसका ध्यान देना, बीच वाले का हाइड्रोजन गायब करना है। तो ये CH3 सेम रहेगा, ये बनेगा CH और ये बनेगा CH और ये CH3 सेम रहेगा। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है दूसरे कार्बन पे, देखो 1 2, तो यही आपका मेजर है, यही आपका आंसर है, ब्यूटुइन वाला। यानी हमारा जो मेजर वाला आंसर होता है हमेशा ब्यूटुइन वाला, ध्यान रखना। यानी डबल बॉन्ड बीच में आना चाहिए, बीच वाले का हाइड्रोजन गायब करना है आपको। ये तो बताएगा कि माइनर मत बनाना आप। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर, मतलब ये वाला मेजर होता है, ये वाला जो बीच में डबल बॉन्ड आता है ये मेजर होता है, ये आप ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या सीखा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे करते हैं। एक कार्बन का क्लोरीन जाएगा, उसके बगल का जो कार्बन है, बीच में जो कार्बन है उसका जाएगा हाइड्रोजन और बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको मजा आ जाए। क्वेश्चन है थोड़ा मस्त, कि मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन नहीं है ये, अल्कोहलिक KOH, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का आंसर क्या आएगा अगर हमने इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो, कमेंट करके बताना। सो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, देखो अब ये कार्बन है और बगल में ये कार्बन है, अब इसका आप क्लोरीन भगाओगे तो ऑब्वियसली इस वाले का हाइड्रोजन भगाओगे ना, इस वाले का, इसके पास एक हाइड्रोजन है वो भगाओगे, यहां पर ऑटोमेटिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा आपका, है ना, क्योंकि देखो इसका क्लोरीन गया, इस कार्बन का क्लोरीन गया, तो उसके बगल का जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन जाएगा, तो इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना भैया, तो ये कंपाउंड बनेगा। ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH में क्या होता है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चे, सुनो। अब ये है डाउस प्रोसेस। अभी डाउस प्रोसेस में क्या होता है, आप लेते हो क्लोरोबेंजीन, यू टेक क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में क्या करते हो आप लोग, जबरदस्ती का काम करवाते हो। जबरदस्ती का काम क्या होता है, देखो इसका नाम ऐसे रखो, दाऊ। दाऊ कौन थे, कृष्ण के भाई, बहुत पावरफुल, कृष्ण के भाई दाऊ, जैसे दाऊ भैया बोलते थे, तो ये कृष्ण के भाई है, दाऊ प्रोसेस में कृष्ण के भाई है, बहुत पावरफुल होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो कृष्ण के भाई है, इनके पास बहुत पावर है, डबल बॉन्ड है, बहुत मजबूत है। तो मजबूत आदमी को तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए। तो यहां पर हम NaOH डालते हैं, एक्वस NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि भैया दाऊ भैया से लड़ाई चल रही है हमारी, ये दाऊ भैया है, डाउस प्रोसेस में दाऊ भैया है, क्लोरोबेंजीन पावरफुल, तब जाके जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब जाके ये बनेगा फिनॉल। तो आपको फिनॉल बनाने के लिए यहां लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो H है ना, H, देखो ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम, ये H को रिप्लेस कर देता है कई बार, O- Na+, फिर हम इसमें एसिडिफिकेशन करते हैं, तो एसिडिफिकेशन करेंगे तब जाके आपको फिनॉल मिलेगा। यानी जब आप डाउस प्रोसेस करोगे तो पहले आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, NaOH डालोगे तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर आपको मिलेगा फिनॉल, फिर उसको एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनॉल मिलेगा, दैट इज डाउस प्रोसेस। अब प्यारे बच्चों अपने पास है वुर्ज रिएक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास CH3Cl है, हम इसमें डालेंगे सोडियम डाइथर, जब इसमें हम सोडियम डाइथर डालते हैं ना प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, CH3 को रिपीट कर देना है आपको, रिपीट, दैट इज व्हाट, बस खत्म, वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, जो R है ये रिपीट हो गया होता है, RR 2R बन जाता है। क्या करना है, जिसमें आप ये सब मत देखा करो, जो मैं लिखता हूं वो, इसमें हायर अल्केन बनते हैं, हायर मतलब जैसे CH3 है तो CH3 दो बार रिपीट हो गया, CH3 बन गया, तो इसमें हायर अल्केन बनता है, वुर्ज रिएक्शन में हायर अल्केन बनता है। हेलो प्यारे बच्चों, अब यहां पर ध्यान दो, अब रिडक्शन कर रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिडक्शन वाले क्वेश्चंस का ध्यान देना आप। जैसे हमारे पास रिएजेंट्स ये है, रिएजेंट्स, यहां पर एक एग्जांपल लिखा है एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल, क्या मतलब है, देखो अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड ये होता है, अगर इसका हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन, तो रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये हमें बहुत डिटेल में समझना है। देखिए रिडक्शन के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जितने भी रिएजेंट है ये सारे चल जाएंगे। सपोज करो मैंने NaBH4 को चुना, जो जनरली एल्डिहाइड के लिए काम आता है, NaBH4 हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो देखो यहां से अल्कोहल कैसे बनता है, आपको हमेशा इस ऑक्सीजन का अल्कोहल बनाना है, OH, इस ऑक्सीजन का अल्कोहल बनेगा और इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड रहेगा, दो, तो दो हाइड्रोजन लगाना है, तो ये अल्कोहल बन गया। तो आप अल्कोहल बना सकते हो इनकी हेल्प से, किनकी हेल्प से, इन सभी रिएजेंट की मदद से। जहां पर आपने सारे रिएजेंट पढ़े होंगे, एक नया रिएजेंट बता रहा हूं, सोडियम अल्कोहल, ठीक है, आपने सारे रिएजेंट पढ़ेंगे, एक नया रिएजेंट बता रहा हूं कि ये सब एक ही काम करते हैं, इन सबका काम है रिडक्शन करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने कहा मेरे पास कीटोन है, सपोज करो मेरे पास कीटोन है प्यारे बच्चों, और इस कीटोन में मैंने डाल दिया भैया कि मेरे को, मैं डाल दिया H2 निकल, H2 निकल जी डाल दिया जी मैंने, या फिर PT डाल दिया, PT प्लेटिनम, तो क्या होगा, तो आपने समझाया सर, मैंने समझाया कि इसका आपको अल्कोहल बनाना है, तो आप इसका अल्कोहल बनाएंगे और फिर इस कार्बन के बॉन्ड पूरे कर देंगे, खत्म।
इस कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दिए मैंने अल्कोहल बना के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसे नोट करो, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आएगा एग्जाम में तो दिमाग खराब कर देगा, सुन लो। H2 निकल जो होता है ये मोस्ट पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल। तो ये पावरफुल होने की वजह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को संभाल सकता है। LiAlH4 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं संभाल पाता, ये ध्यान रखना। और ये NaBH4 जनरली या तो एल्डिहाइड के काम आएगा या सिर्फ कीटोन के काम आएगा। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि डबल ट्रिपल को नहीं कर पाता, बाकियों को कर सकता है। ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के काम आएगा। तो क्या मतलब है सर, इसका मतलब समझाओ। देखो यहां पर पहली बात तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और हमारे पास यहां पर ये एस्टर है, एस्टर, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अगर आप H2 निकल डालते हो जो कि बहुत पावरफुल है, वो क्या करेगा, CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है, CH2 OH CH2 CH3। सर मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जब आप H2 निकल डालते हो ना, ये इतना पावरफुल होता है कि डबल बॉन्ड के अंदर भी हाइड्रोजन डाल देता है। तो हमारा देखो दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था, अब दूसरे कार्बन के बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, यानी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। और इसके अलावा जो H2 निकल है, H2 निकल इसको अल्कोहल बना देगा और इसको भी अल्कोहल बना देगा तोड़ के। तो हमने अलग अलग कर दिया। देखो एक अल्कोहल ये रहा मेरा OH वाला और दूसरा अल्कोहल मेरा ये रहा। तो ये H2 निकल की पावर है, आप ध्यान रखना प्लीज। किसी को टफ लग सकता है पर मैं अच्छी चीजें करवा रहा हूं कि H2 निकल की क्या पावर होती है कि ये एस्टर के बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। H2 निकल की बता रहा हूं, वेरी पावरफुल। ये एस्टर के बॉन्ड को भी तोड़ सकता है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। फिलहाल हमारे पास डबल बॉन्ड था, ये आपको मैंने कहानी सिखाया H2 निकल के बारे में। अब LiLH4 की बात करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छू सकता, ठीक है, माना कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छू सकता, लेकिन इसको तो छू सकता है ना, यानी कि डबल बॉन्ड सेम रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड नहीं। अब देखो ये डबल बॉन्ड तो सेम रहेगा, LiAlH4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छू सकता, लेकिन इसको तो अल्कोहल बना देगा, ये अल्कोहल बन जाएगा CH2 प्लस इसको अल्कोहल बना देगा ऑक्सीजन को, OH CH2 CH3। यानी हमने क्या सीखा कि ये सबसे पावरफुल है, डबल ट्रिपल को देख सकता है, ये डबल ट्रिपल को नहीं देख सकता लेकिन एस्टर को देख सकता है, एस्टर को देख सकता है। NaBH4 में नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि या तो ये एल्डिहाइड से करेगा या तो ये कीटोन से करेगा, लेकिन ये एस्टर है तो मतलब ये सबसे वीक होता है, ये सबसे वीक होता है, ये एस्टर को भी नहीं झेल पाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में इस वाले टॉपिक को एक बार देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है और मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा सिखा दिया कम टाइम के अंदर। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन मेरा फेवरेट है, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लो, कन्वर्जन ऑफ अल्कीन्स टू अल्कोहल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, और जो मर्जी बोलो एग्जाम में आता है। जैसे देखो हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब क्या है कि हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर H2O डाला जाएगा, ठीक है, H2O पानी डाला जाएगा, पानी एसिडिक मीडियम में, तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी डाल रहे हो एसिडिफाइड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा और मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से इस पानी को आप तोड़ दोगे दो पार्ट में, H प्लस OH माइनस, और आपको डबल बॉन्ड सिलेक्ट करना है। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि H प्लस वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और OH माइनस वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन माइनस वाला पार्ट। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा, CH3 CH CH3 OH। देख लो कैसे, जो OH है बीच में जाएगा और H जो है कोने में जाएगा तो वो CH3 बन जाएगा। तो ध्यान रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं जो मेरा फेवरेट है और आपके एग्जाम में आएगा, वो कुछ ऐसा है, मान लो CH3 CH नहीं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा, या तो ऐसे लिखा होगा डाइल्यूटेड H2SO4, सुनते रहना, या सिंपल वो H प्लस लिखा होगा, या Hg+2 लिखा होगा। अब मुझे इतना बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो मैं फिर भी इसका आंसर आपको बता रहा हूं, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, आप कुछ मत करना, इस क्वेश्चन का मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। सबसे पहले यहां डाइल्यूटेड लिखा हुआ है, अगर ये नहीं भी लिखा होता तो आपको मानना है कि यहां पर पानी है, तो सबसे पहले आप यहां पर पानी मानोगे अपने आप, पानी H2O, और अपने आप ही इस H2O के दो हिस्से करोगे, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। अब क्या होगा, ये जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है, इसको आपको कैसे खेल खेलना है ये समझो। आपको ये जो OH माइनस है उसको यहां लेके जाना है और H प्लस को यहां लेके जाना है, ताकि ये जो कंपाउंड बने कुछ ऐसा बने, CH3 C, OH ऊपर आएगा क्योंकि हमने OH माइनस को इसके ऊपर लगाया है, और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल, और बगल में हो जाएगा CH2। फील करो इस बात को, जो H प्लस है इसको यहां भेजा मैंने, और OH माइनस को मैंने यहां भेजा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे इसको गलत करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर ना रीअरेंजमेंट होगा, जिसको हम टाउटोमरिज्म कहते हैं, टाउटोमरिज्म। तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो बच्चे मिस करते हैं। तो टाउटोमरिज्म में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो बॉन्ड है ऊपर जाता है और ये हाइड्रोजन इसकी गोद में, ठीक है, तो क्या बनेगा देखना, CH3, अब ये बॉन्ड ऊपर गया, पूरा बॉन्ड उठ के ऊपर गया, तो ये C डबल बॉन्ड O बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन नीचे आ गया है तो ये बन जाएगा CH3। तो यहां पर कीटोन बनता है, जो कि काफी खास बात है। ये रिएक्शन इग्नोर मत करना। क्या इग्नोर मत करना कि सबसे बड़ा आसान तो है, OH बीच में गया, हाइड्रोजन यहां गया, तो CH2OH, फिर मैंने ट्रिक बताया, H इधर आ जाएगा सिंपल, और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, इसको बोलते हैं टाउटोमरिज्म, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट से आपका कीटोन बनेगा। ये बोनस क्वेश्चन था, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। अभी आपको तभी समझ में आएगा जब हम करेंगे। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स ये होता है H C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल है, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कार्बोनिल है, यानी जो एल्डिहाइड कीटोन्स है ये कार्बोनिल होता है, ये भी कार्बोनिल है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो बेटा ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप डालोगे ग्रिग्नाट रिएजेंट जो कि होता है CH3 MgBr, ठीक है, CH3 माइनस होता है, MgBr प्लस होता है, और इसके बाद आप इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O H प्लस करोगे, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे ये देखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखो इसका इसका सब कुछ सेम रहेगा, HCH देखते रहो, ये देखो H सेम, C सेम, H सेम, यानी ये लाइन हमेशा सेम रहेगी, HCH सेम रहेगा। लेकिन जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखना प्लीज, ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या होगा देखना, इस ऑक्सीजन के साथ हमेशा आपको H लगाना है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा यहां पर जो भी लिखा होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन के पास आएगा, यानी कार्बन वाला हिस्सा कार्बन के पास आएगा, यानी CH3। तो सर मैं आपकी बात समझा नहीं, मेरी बात समझना बड़ा आसान है, ये जो हिस्सा है कभी चेंज नहीं होता, जो यहां लिखा होता है H, ये C और ये H, ये कभी चेंज नहीं होता, बस कार्बन के नीचे कार्बन वाला पार्ट आता है और ऑक्सीजन के ऊपर H आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, देखो इस कार्बन के सपोर्ट में एक कार्बन है तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं सेम कहूं कि भैया मैंने इसमें डाल दिया CH3 माइनस MgBr प्लस, तो यहां पर आप क्या बात समझोगे, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। देखो ये सेम रहेगा, CH3 C और H सेम रहेगा, तो CH3 C एंड H सेम रहेगा, CH3 CH सेम रहेगा, बस ऊपर के ऑक्सीजन पे H लग जाएगा और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ का वो कार्बन के नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर CH3, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको, 2 कार्बन है यहाँ पर, यानी कुल मिला के कार्बन बढ़ जाता है और H लग जाता है। अब मान लो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रेडिक्ट करने को कहूं, ये H2H प्लस आएगा, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कहूं प्रेडिक्ट करके दिखाओ मुझे, CH3, चलो CH3 ना लिख के कुछ और लिख दूं मैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया RMgX लिख दिया और लिख दिया मैंने H2O H प्लस, तो दर्द नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सर ने कहा है कि ये लाइन कभी चेंज नहीं होती, सेम टू सेम CH3 CH3 सेम रहेगी, ये जो लाइन है आपकी CH3 CH3 सेम रहेगी, O के साथ H लगेगा, लग गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो R वाला पार्ट है नीचे जाके लग जाएगा, तो R यहाँ लग जाएगा, जो भी है ये R, तो ये बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड, जो आपको ध्यान रखना है। अब ये सब कहानी पढ़ोगे तो भैया काम तुम्हारा हो जाएगा खराब, जो मैंने आपको लिख के बताया है वो ये रहा, फटाफट इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते। तो पहले बच्चों अगला जो टॉपिक होता है काफी इंपॉर्टेंट, वो होता है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अभी जो डिहाइड्रेशन वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे अल्कीन बनता है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा चीज बताता हूं, देखिए अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, जैसे हमने कहा CH3 CH2OH, अब इस अल्कोहल को अगर मैं हीट करूं, वो भी 443 केल्विन, ये टेम्परेचर याद रखना है आपको, ये टेम्परेचर फिक्स होता है यहाँ पे। तो आप इसको हीट करोगे, हीट करते हैं कैसे, कंसंट्रेटेड H प्लस की प्रेजेंस में, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 ना लिखा हो तो सिर्फ H प्लस लिखा हो सकता है। तो पहले बच्चों यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O, H2O यहां से रिमूव किया जाता है, कैसे देखो यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन गायब करेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा CH2 और यहां से बचेगा CH2। ये डिहाइड्रेशन का मतलब आपको H2O निकालना है, तो H2O कैसे निकालोगे, यहां का अगर OH निकाल रहे हो तो यहां का हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो CH2, यहां का CH2, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर आपको अल्कीन देंगे, अल्कीन, जो कि काफी हॉट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जैसे इथेनॉल से हम इथीन चले गए, ये इथेनॉल था हम इथीन चले गए, तो पानी कैसे निकल रहा है, देखो इसका OH इसका H, तब जाके डिहाइड्रेशन होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जिसका आंसर आप घर से करोगे, CH3 CH CH CH3 OH, और यहां हम डाल रहे हैं H प्लस कंसंट्रेटेड 443 केल्विन। चलो ये मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है, आप इसको इंटरनेट पे पूछना, आप इंटरनेट से पूछना और इसका मुझे आंसर बताना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या होगा, पानी निकलेगा, पानी कैसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है, पानी निकलेगा कैसे ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, सॉरी दोस्तों, स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, मत जाना आप इग्नोर करके। देखो अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, लेकिन इस अल्कोहल में सेम काम हम करें, एसिडिक मीडियम भी है पर टेम्परेचर 443 नहीं है, 413 है, फर्क समझो, पीछे था 443, तो यहां पर सिमेट्रिकल ईथर बनता है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है कि ये रिपीट होता है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट ये पूरा रिपीट होगा, रिपीट होने का मतलब है CH3 CH2 O CH2 CH3, यानी जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बच्चे इग्नोर करते हैं वो सारे रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, ये रिपीट हो गया, मतलब कि CH3 CH2O जो है उसके चारों तरफ ये दोनों तरफ ये रिपीट होगा, तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। सिमेट्रिकल ईथर, ईथर कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये ऑक्सीजन है तो ये हो गया CH3 CH2, फिर इधर भी CH2 CH3, तो ये ईथर बनेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्लीज ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ा ईथर वाली बात। सुनो अब प्यारे बच्चों, यहां पर जो हम कुछ रिएक्शंस एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे 11th क्लास में होता है डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये बोर्ड्स वाले बच्चे क्या करते हैं, मतलब बोर्ड्स वाले जो पेपर सेट करते हैं उन्हें पता होता है कि बच्चा 11th भूल गया होगा, तो पता क्या करेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन देंगे तुम्हें, देखो बोलेंगे देखो भाई ये है CH3COOH, फिर बोलेंगे इसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम, ठीक है, फिर बोलेगा देखो सोडियम डाल दिया तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे अच्छा हमारे सर ने कहा था सोडियम का काम होता है हाइड्रोजन को भगाना, NaOH भी डाल सकते हो सोडियम की जगह पर, NaOH, जब NaOH डालेंगे तो पता क्या होगा, देखो ये H और OH निकल जाएगा और ये सोडियम जाके यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन के बगल में, तो इसका नाम होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपको मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट। फिर बोलेंगे देखो जी हमने इसमें NaOH प्लस CaO डाल दिया, अब ये तुम बोलोगे ये क्या बात है यार, इसको लाइम बोलते हैं, पता आप लोगों को,
हाँ तो क्विक लाइम। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक गजब की बात बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। यहां पर इसको पकड़ना पूरा NaOH के अलावा, और इन सबको पकड़ के एक साथ बांध देना, इनका शादी होगा सबका। शादी होगा तो देखो क्या क्या पैदा होगा, देखना। 2 सोडियम तो Na2, फिर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और तीसरा ऑक्सीजन ये रहा, देखा आपको, CO3। तो 2 सोडियम और 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, NO2CO3। अब बच क्या गया, बच क्या गया, ये देखो, बच गया आपका ये CH3, और यहां पर एक हाइड्रोजन बचा, दिख रहा है, तो ये बन जाएंगे CH4। अब ये तो चलो भाई समझ में आता है, पर ये एग्जामिनर जो है ना बड़े वो है खतरनाक, ऐसे क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे बेटे बेटे बात ऐसो है, बोलेंगे जी ये है हमारा क्वेश्चन, और बोलेंगे जी हम इसमें क्या करवा रहे हैं, NaOH तो ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। वो बोलेगा अरे यार हमारे मास्टर ने कहा था तेल लगाओ सरसों का, बस बिहार में ये सब नहीं बोलना है किसी को, तेल लगाओ सरसों का, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, बस समझो, दिक्कत ही दिक्कत है, फिर वो समझेगा इंसान रेडी है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो यहां क्या होगा बताओ, ये H कहां लग जाएगा इसके साथ, है ना, तो आप बोलोगे ठीक है जी, ठीक है जी, ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यहां निकल जाएगा ये NO2CO3। पर ये जो पेपर बनाने वाले होते हैं, ये ऐसे वैसे लोग नहीं होते, ये पता क्या करेंगे, देखो देखो 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि बच्चा डरा हुआ है, थोड़ा रहम कर लेते हैं, बच्चा परेशान है, एग्जाम प्रेशर, हो सकता है कि साल के अंत तक बच्चे का ब्रेकअप हुआ हो, या बहुत सारी चीजें होती है, बच्चा बहुत परेशान होता है, तो वो ऐसे नहीं देंगे क्वेश्चन, वो ऐसे दिया करेंगे, ले बेटे, बेंजीन को उल्टा कर देंगे कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, सुनो तो सही, फिर वो कहेंगे, देखो वो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे, और फिर कहेंगे तो तुम घर से ही सीख के गए, वो ऐसा कर देगा, तुम इसको देखोगे, तुम बस क्वेश्चन पेपर को, तुम्हें क्लिक नहीं करेगा। देखो अब सेम क्वेश्चन है, पर देख रहे हो पोजीशन चेंज करने से कितना फर्क पड़ गया, ये पोजीशन इजी है, ये बहुत पॉपुलर है, ये पोजीशन, अरे मतलब वो सॉरी, स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज सिंपल। अब ये देखो, एक्चुअली में इस पॉइंट का मतलब ही कार्बन है, तुमने इसको क्यों मारा बेटा, ऐसे नहीं मारते, परमेश्वर सुना है, परमेश्वर ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना क्या आएगा, दोनों सेम ही है। चलो मैं तुम्हें एक बोनस क्वेश्चन देता हूं, बोनस क्वेश्चन क्या है देखो, इसका आंसर जो बताएगा मैं मान लूंगा कि भाई उसने बकरी का दूध पिया है। अरे बकरी के दूध से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पता है तुम लोगों को, सुना आप लोगों ने, हाँ, बोन मजबूत होता है, देख लो अब फायदा, बोन मजबूत होता है ना। चलो प्यारे बच्चों, ये सब चीजें तो होती रहेगी जीवन में, ये सब चीज चलता रहेगा। अब अपने आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। मतलब मैं आपको देखो, आपको स्टीफन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो वॉल्फ किशनर रिडक्शन सब जोड़ देंगे कि भाई ये पढ़ के जाओ, ये पढ़ के जाओ, और जब बच्चा पेपर खोलता है तो उसको दिखता है, एक दो नेमिंग रिएक्शन दिखता है, लेकिन जब ये सब दिखता है तो बच्चा कहता है ये तो किसी ने बात ही नहीं करी। देखो फेमस टॉपिक की बात हर कोई करता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो पेपर बना रहा है उसको भी पता है कि फेमस सब पढ़ के जाएंगे, तो हमें वो भी पढ़ना है जिनकी बात कोई नहीं कर रहा, जैसे इन टॉपिक्स की बातें कोई नहीं करता पर हमें पढ़ के जाना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसमें क्या होता है, मतलब करते तो हर कोई है, मैंने भी पहले भी पढ़ाया है, पर हम इसको एक बार जोड़ दे रहे हैं, उसको एक बार बढ़िया से समझ रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में क्या होता है, देखिए आपके पास एल्कोहल है, जैसे मान लो आपके पास ये एल्कोहल है CH3 CH2OH, आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, KMnO4 K2Cr2O7, कंसंट्रेटेड HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर इसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, जैसे ये KMnO4 K2Cr2 ये सब डालोगे, मान लो आपने K2Cr2O7 डाल दिया, तो पहले ये एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड ऐसा होगा, देखो ये 2 कार्बन का एल्कोहल है, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑटोमेटिक दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो पहले ये जो एल्कोहल है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर ऑटोमेटिक ये 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, सिंपल एल्कोहल। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, सपोज करो CH3 H ये OH, बेटा ये 2 डिग्री एल्कोहल है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। कीटोन कैसे मिलेगा, देखो देखो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें जीवन भर याद रखना, ये जो लाइन है CH3 और ये कभी चेंज नहीं होते, CH3 अब ऑक्सीडेशन में इसमें क्या होता है समझना, यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन गायब होता है, और दोनों हाइड्रोजन गायब होगा तो डबल बॉन्ड O बचेगा, यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन गायब होकर डबल बॉन्ड O बनेगा, तो यहां पर ये कीटोन कहलाता है, कीटोन। और प्यारे बच्चों 3 डिग्री का जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं ये वाले 3 डिग्री, जिसके तीनों तरफ CH3 हो, तो 3 डिग्री एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, तो इजीली नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये बात आप याद रखना कि इजीली ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है। मैं आपको होमवर्क देता हूं कि अगर मैंने ड्रास्टिक कंडीशन यूज किया तो क्या होगा, ड्रास्टिक कंडीशन यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन यूज करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे इसको, तो प्रेशराइज कर देखो इजीली ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, लेकिन अगर आप करोगे तो क्या होगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताना, आप कहीं भी लिखना इंटरनेट पर, मुझे बताना इफ 3 डिग्री एल्कोहल इज अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन, तो इसका आंसर क्या आता है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर करना। सो गाइज प्लीज सही बात है कि नहीं भाई, कंसेंट मैटर्स, परमिशन लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल तो लोग
रिटर्न परमिशन लेते हैं कि तू व्हाट्सएप पे एक बार लिख के भेज दे मुझे, मैं स्क्रीनशॉट रख लूंगा। कंसेंट मैटर ब्रो, तेरे को सिखा रहा हूं मैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो पीसीसी एंड सीआरओ3, ओहो क्या बात है सर। सुनो, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि ये मेरा एल्कोहल था, और एल्कोहल में जब मैंने KMnO4 डाला या K2Cr2O7 डाला या मैंने HNO3 डाला कंसंट्रेटेड, पीछे सब लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, फिर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मैंने पीछे आपको बताया, देखो ये रहा कि पहले एल्डिहाइड तो बनता है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा है कि हम यहीं पर रुक जाए, हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, हम रिएक्शन को रोकना चाहते हैं, स्टॉप, हम यहां पे रोकना चाहते हैं। तो रिएक्शन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो रोकने के लिए आप कर सकते हो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है, ये देखो, अगर ये मेरा समझना, अगर ये मेरा एल्कोहल है, इसमें डाल सकता हूं PCC इन CH2Cl2, पर आप इतना मत लिखना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, या फिर ऐसा लिख दें हम CrO3, तब ये सिर्फ एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड पे, मतलब आप कंट्रोल कर लोगे, आप इसको एसिड बनने नहीं दोगे, यानी इनके साथ एसिड बनता है और इनके साइड का साथ क्या बनता है, एल्डिहाइड। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड, नो फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे रिएक्शन नहीं जाएगा अगर आप पीसीसी और CrO3 यूज करोगे। यहां पर ध्यान रखना, पीसीसी का मतलब होता है पिराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब मेरे प्यारे मेरे सुंदर बच्चों, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, सुनना ध्यान से, कि इन रिएक्शंस को अच्छे से करके जाओ, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। जैसे लिखा है कि हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि आप H2 रिमूव करोगे, रिमूव, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 रिमूव करना फ्रॉम एल्कोहल। जैसे फर्स्ट मान लो हमारे पास कोई एल्कोहल है, जैसे हमारे पास कौन सा एल्कोहल है मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास पहला एल्कोहल है कि 1 डिग्री CH3 CH2OH, अगर इसमें हम डाल देंगे कॉपर एट 573 केल्विन, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जब आप कॉपर 573 केल्विन डालोगे तो 2 हाइड्रोजन ये गायब हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। अब यहां से 2 हाइड्रोजन गायब होंगे तो क्या बनेगा बताओ, CH3COH, यानी CH3CHO, यानी आपको एल्डिहाइड मिलेगा प्यारे बच्चों। क्या बात है सर, अब प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं आता हूं। दोस्तों तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा और 2 हाइड्रोजन आपने गायब कर दिया। देखो फिर अगर मान लो सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा होता है, ठीक है, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल, देख लो ये CH, तो यहां पर भी ये 2 हाइड्रोजन गायब होंगे, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, कीटोन, तो CH3 CH3 एक तरफ और ये डबल बॉन्ड O, क्योंकि देखो आप ये H और ये H गायब करोगे तो बीच में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगा। और प्यारे जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है 3 डिग्री अल्कोहल, अगर ऐसा हो कभी, ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में मैंने देखो एक गजब का बात किया है, इधर के CH3 को तोड़ के लिखा है मैंने, CH3 है ये, CH3 को मैंने लिखा है CH2 फिर H, क्यों, क्योंकि यहां पर जब डालते हो ना कॉपर, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये है 2 डिग्री, तो यहां पर ना ये पानी निकल जाता है, OH और H, पानी निकलता है तो क्या होगा, देखो CH3 CH3, पानी निकलने का मतलब पता है क्या, देखो ये जो कार्बन है इसके इधर CH3 इधर CH3 और इधर बचेगा आपके पास सिर्फ CH2, क्योंकि आपने क्या किया, उधर का OH और H भगा दिया, तो इधर बचेगा CH2 जो कि फाइनली डबल बॉन्ड का रूप लेगा, यानी अल्कीन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप प्लीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइनली हम आ गए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे। देखो अमाइंस चैप्टर के रिएक्शंस में पहले करा चुका आपको, सेंडमेयर, गेटरमन, बाल-शाइमन्स, ये सब अमाइंस चैप्टर के रिएक्शन थे, ठीक है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से मैं तो बहुत कुछ करवा चुका हूँ वैसे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। पहले इनके नाम याद करो, इनके टेक्निक को जानो। देखो एक होता है अमोनिया, अब अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो NH2 और एक H, समझना आप क्या कर रहे हो, NH3 को 2 हिस्से में तोड़ रहे हो, आप NH2 वाला पार्ट अलग कर रहे हो और H वाला पार्ट अलग कर रहे हो, तो आप ये सीख गए कि हमें NH3 को कैसे लिखना है। अमोनिया जो है NH3 को ऐसे लिखेंगे आप, ये NH3 को आप ऐसे लिखना है आपको, NH2 और एक H इधर। अब इससे हमारा फायदा क्या है, देखो हम यहां से पढ़ेंगे अमोनियम डेरिवेटिव्स, अमोनियम डेरिवेटिव्स, अब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे इसके, और बिलीव मी यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हम सिंपल NH3 लिखते हैं ना, NH3, ये NH3 ही है, बस इसके हाइड्रोजन की जगह पर अलग अलग चीज लगाएंगे। सपोज करो कभी हम NH2 को ऐसे लिखेंगे और यहां पर लगा दिया हमने OH, ठीक है, कभी हमारा मन किया तो यहां पर लगा दिया हमने CH3, ठीक है, कभी हमारा मन किया तो यहां हमने सिंपल कुछ भी लगा दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये H की जगह पर कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखो यहां पर इसको हमने लिखा है NH2 और फिर H, अब इस H की जगह पर एक बार मैंने CH3 लगा दिया तो इसका नाम पड़ता है अमाइन, यानी अमोनिया से ये बन जाएगा अमाइन। फिर एक बार हमने NH2 सेम रखा और H की जगह पर OH लगा दिया तो ये कहलाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अच्छा जी, NH2 सेम है, हमने एक और NH2 लगा दिया, यानी NH2 फिर NH2, तो नाम है इसका हाइड्राजीन। जिनको नहीं पता लग रहा है इनका नाम मैं दिखा दूं, तो ये हो गया NH2 का नाम है हाइड्राजीन। अच्छा, अब अगली बार मैंने क्या किया, अगली बार मैंने NH2 सेम रखा लेकिन बगल का जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड था उसी जगह पर ये पार्ट लगा दिया, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, फिर प्यारे बच्चों ये मेरा NH2 वाला पार्ट है और हाइड्रोजन की जगह पर ये लगा दिया मैंने NH NO2 तो ये कहलाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन।
अब ये जो है ना, ये सब अगर आपने याद कर लिया, और एक और एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता दूं, एक एक्स्ट्रा होता है हमारे पास NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NH2 NH2, सही है। अब इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये रिएजेंट याद रखना है कि देखो रिएजेंट के हर कोने में NH2 है, बस उसके बगल में कुछ चेंज हो रहा है, फिर इस रिएजेंट के बगल में भी NH2 है, इसके बगल में चेंज हो रहा है, यानी आप फील करो तो हो क्या रहा है कि NH3 जो है ना, उसको ऐसे लिखा गया है NH2, और इस H की जगह पर कुछ भी आ सकता है, जो आपको ये लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब इनके रिएक्शंस के साथ क्या बनता है ये भी याद रखना पड़ेगा। देखो रिएक्शन किससे करवाया जाता है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाता है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम इनके साथ करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, अगर आप एक सीख गए तो सारे कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड H, आपको ऐसे लिखना है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को, और इसमें से आप कोई भी चुन सकते हो, इसमें से कोई भी चुन सकते हो, आप जो बोलोगे मैं उससे रिएक्शन करवा दूंगा। अगर आप मुझे बोलोगे सर आप किससे करवाना रिएक्शन, चलो एक सिंपल एक टफ लेते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर ये वाला है, चलो NH2OH, तो हमने कहा ठीक है जी, हम रिएक्शन करवाएंगे NH2OH से। तो रिएक्शन होगा कैसे ये समझना, आपको ये ऑक्सीजन पकड़ना है और ये हाइड्रोजन पकड़ना है, बस ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन पकड़ना है, ठीक है, और ये निकल जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पर हीट भी किया जाता है, ध्यान रखना, हीट, यहाँ पर हीट भी किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन होगा, और जो मैंने रिएक्शन जो आपको रिएजेंट याद करवाया वो होगा। अब इसका ऑक्सीजन पकड़ना है, इसका हाइड्रोजन, और यहां से निकाल देना है पानी, यहां से पानी निकाल देना है। तो पानी निकालने के बाद क्या बचेगा, ये देखो इधर से बचेगा CH3, ये CH3, ये CH, CH3 CH, CH3 CH, और यहां डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर NOH डबल बॉन्ड NOH, देखो CH3 CH, फिर यहां से बचेगा सिर्फ NOH, ये तो पानी निकल गया। चलो एक आसान रिएक्शन कराया, अब एक मुश्किल करा देता हूं। सपोज करो मुझे किसी ने बोला भाई मेरे पास कीटोन है, मैंने कहा ठीक है होगा कीटोन, ये कोई कीटोन है, मुझे बोला जी हम इसका रिएक्शन इससे करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, इससे करवा रहे हैं जी, बिल्कुल जो कठिन वाला है, NH2 NH 1 2 3 4 5 6 NO2 NO2 जी, हम इससे करवा रहे हैं। तो भाई किसी से भी करवा ले, तरीका तो सेम ही है। तरीका क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें मतलब जितने भी पीछे लिखे हैं मैंने, उनका रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन से करवा सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद N से स्टार्ट होगा, NNH डबल बॉन्ड NNH, हीट भी किया जा रहा है, और इसके बाद क्या होगा NO2 NO2। अब यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका नाम याद रखना, कि जो प्रोडक्ट बना है इनका नाम क्या होगा। तो मैं आपको नाम आपको दिखा दूं कि इनके नाम क्या होता है। देखो रिएक्शन में नाम आपको याद रखना है। अगर रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करवा रहे हो, देखो समझना, अगर आपने यहां पर NH3 लिया है, बेटा ये NH3 है, तो NH3 का जब H2O निकलेगा तो जो डबल बॉन्ड N वाला बनेगा वो इमाइन कहलाता है। फिर अगर आपने ये लिया है, ये कौन सा वाला NH2CH3, तो इसका नाम पड़ता है इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन या फिर शिफ्ट बेस। तो आपको सभी रिएजेंट के नाम आंसर याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये देखो, ये है NH2OH, OH वाले का जो आंसर आएगा उसका नाम होगा ऑक्साइम। अब ये कौन सा है, देखो ये है NH2NH2, हाइड्राजीन है ये, तो अगर इसका आप ये निकालोगे तो ये NNH2 वाले कंपाउंड का नाम होगा हाइड्राजोन, ये हाइड्राजोन इसका नाम पड़ता है। तो आपको इस पूरे डायग्राम को याद करना पड़ेगा, एक एक चीज को किसको क्या कहते हैं, तभी आप एग्जाम में, अब देखो लास्ट में याद रखना है। अगर आप रिएक्शन इससे करवाओगे, ये इसका नाम याद करो, इसका नाम था फिनाइल हाइड्राजीन, पीछे नाम बताया था मैंने, फिनाइल हाइड्राजीन वाले से रिएक्शन करवाओगे तो देखो क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, यहां बनेगा C डबल बॉन्ड NNH बेंजीन, C डबल बॉन्ड NNH, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। फिर याद करो, अभी मैंने आपको कहा था ये NO2 वाला, इसको DNP टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रो है, इसका मतलब होता है 2,4 डाई नाइट्रो। इसका पूरा नाम मैं यहां लिख दूं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन जोन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में सेमी कार्बाजाइड, अगर आप सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका H2O निकलेगा, तो बनेगा NNHC डबल बॉन्ड NH2, NNHC डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, इमाइन क्या है, ऑक्साइम क्या है, और इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खत्म किए। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको अपने दिल में दिमाग में रख के जाना है, और सिर्फ इसके भरोसे मत रहो, अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जो रिएक्शंस मैंने आपको बताया है। जितने भी छोटे मोटे रिएक्शंस है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, वो सारे रिएक्शंस की बात हमने कर ली। दिस इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर, लव यू ऑल, टेक केयर, आप खूब आगे बढ़ो। प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन चीजें भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमने डाला CH3Cl, ये है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब है ANHY, है ना, देखिए ANHY, एनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है कि ये जो AlCl3 है, AlCl3 इस Cl को खा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये CH3 बचेगा, जो कि ऑर्थो और पैरा पर जाके लग जाता है, ऑर्थो और पैरा पे, जैसे कि ऑर्थो पे लग गया और ये पैरा पे लग गया, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटोलिन, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, पैराक्लोरोटोलिन। अब प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन, लिखा है सेम फॉर फिनॉल एंड एनिसोल। तो एग्जाम में ना एनिसोल का आता है, फिनॉल में एक्सेप्शन है। मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे हमारा जो ये जो एनिसोल है, एनिसोल ये होता है OCH3, इसको एनिसोल बोलते हैं। अगर इसमें हम कुछ ऐसा डालें, मान लो हमने कहा हम ये डाल रहे हैं CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, ये Cl गायब हो जाएगा। जब ये Cl गायब हो जाएगा तो CH3 यहाँ और यहाँ जाके लग जाएगा। तो वही है कि जो ये एनिसोल, इसको हम एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल। तो एनिसोल के ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे ना, तो इस पोजीशन पे CH3 लग जाएगा और इस पोजीशन पे CH3 लग जाएगा। अब मैंने जैसे इसमें अलग अलग करके बनाया है, देखो यहाँ पे ये अलग बनाया है, ये अलग बनाया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैंने एक ही में बना दिया कि ऑर्थो ये रहा, पैरा ये रहा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेम फॉर फिनॉल, लेकिन देखो फिनॉल में सेम नहीं होता। फिनॉल का थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, जो याद रखना आप लोग। फिनॉल का क्या है, कहते हैं कि फिनॉल में ना, जैसे ये फिनॉल है तो उसमें हम एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी, देखिए ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, देखिए एक प्रकार से ये बेस है, बेस, ठीक है, लुईस बेस, और ये जो AlCl3 है एसिड है। तो यहाँ पर एसिड बेस का इंटरेक्शन हो जाएगा, एसिड बेस मिलकर काम खराब कर देंगे। तो फिनॉल में नॉर्मल नॉर्मल फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, फिडल क्राफ्ट नहीं होता, नॉर्मल फिडल क्राफ्ट नहीं होता। लेकिन इसको एक स्पेशल तरीके से करवा सकते हैं, जो कि डिस्कस नहीं किया गया है आपके एनसीईआरटी में, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ध्यान रखना, फिनॉल का नॉर्मल फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। अगर होगा फिनॉल का करवाओगे तो आंसर सेम आएगा, कि फिनॉल अगर करवाओगे तो आंसर सेम आएगा। सेम आने का क्या मतलब है, अगर हम स्पेशल कंडीशन में करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो जैसे हमारा फिनॉल है तो इसके ऑर्थो पे CH3 लगेगा और इसके पैरा पर भी CH3 लगेगा, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन के साथ, स्पेशल कंडीशन के साथ। नॉर्मल कंडीशन में फिनॉल का ये नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लव यू, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शन। अभी फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास जैसे कि दो क्लोरोबेंजीन है, मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरोबेंजीन का, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर दो ब्रोमोबेंजीन है, ये दो ब्रोमोबेंजीन। तो मान लो हमारे पास दो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, दो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है जी। अब इसमें हमने डाल दिया सोडियम, 2Na डालते हैं, वैसे 2Na ड्राई ईथर डाला जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं कि दो लिखा हो, सिर्फ सोडियम भी हो सकता है। तो सोडियम और ड्राई ईथर लिखा हो तो ये दो Na और दो Cl निकल जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, ये आपस में दो बेंजीन बचेंगे, तो ये बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे दो बेंजीन, ये। तो इसी को फिटिक रिएक्शन कहते हैं, ये फिटिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, ये ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, सोडियम डाला तो ये 2NaBr निकल गया और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गए। तो सोडियम डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaBr, तो यहाँ पर NaBr निकलता हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर Na और ये दो Cl निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अब एक होता है वुर्ज फिटिक रिएक्शन, मैं आपको करवाता हूँ। देखो वुर्ज फिटिक, वुर्ज फिटिक में क्या होता है कि हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन और हमारे पास ये है CH3Cl, और हमने डाल दिया 2 सोडियम ड्राई ईथर, 2 सोडियम ड्राई ईथर। तो बताओ क्या खेल बाजेगा, खेल बाज जाएगा यहाँ पर कैसे, 2NaCl, ये Cl निकल जाएंगे यहाँ से, सोडियम और Cl निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, CH3 और बेंजीन। तो CH3 और बेंजीन बचेगा यहाँ पर ऐसे, बेंजीन के ऊपर CH3। तो इसी को बोलते हैं वुर्ज फिटिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों, कोलबेज रिएक्शन, कुछ नहीं करना, फिनॉल में NaOH डालो, CO2 डालो, H+ डाल दो, ये बन के रेडी हो जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आता है रीमन टीमन रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना, आपने फिनॉल उठाया, क्लोरोफॉर्म बेस, तो क्लोरोफॉर्म बेस डालने से क्या होता है, देखो पहले H की जगह पर सोडियम लग जाता है, तो H की जगह पर सोडियम लग गया और यहाँ पर आपका CHO बन जाएगा, CHO। बाद में इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन करने से दोबारा H लौट आता है, तो फिनॉल और CHO को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। तो सैलिसल्डिहाइड याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजें मन में रखनी है कि अगला टॉपिक हमारे पास है विलियम सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये फिनॉल के साथ सोडियम ले लिया, है ना, मतलब OH की जगह पर ONA ले लिया और हमने CH3Cl ले लिया, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये NaCl निकल जाएगा। और जब ये NaCl निकल जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, NaCl निकलने के बाद यहाँ से बचेगा हमारे पास ये O- वाला पार्ट और यहाँ से CH3, क्योंकि NaCl निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं विलियम सिंथेसिस। इसमें क्या है, ये O तो रहेगा ही, CH3 हुआ क्या है, ध्यान से देखो, ये Na और ये Cl निकल गया। सेम इस केस में ये वाला काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो तो ये Na और ये Br निकल जाएगा। तो अगर ये Na और Br निकल गया तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट यहाँ के लग जाएगा O के बगल में, तो O के बगल में ये वाला पार्ट लग गया और NaBr निकल गया, NaBr निकल गया। तो इसको बोलते हैं विलियम सिंथेसिस, ध्यान रखना। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में क्या होता है, सपोज करो हमारे पास कोई अल्कीन है, मैं करके दिखाता हूँ। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहले सीख लो होता क्या। देखो होता है ऐसा कि आपको इसको ब्रेक कर देना होता है, ब्रेक करके एक ऑक्सीजन यहाँ देना होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ देना होता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सपोज करो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, तो अगर मैं ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ O3 ZnH2O, तो ये ओजोनोलिसिस होता है।
तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन देना है प्लस यहाँ ऑक्सीजन देना है। तो मैंने क्या किया देखो, मैंने CH2 ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन यहाँ दिया तो CH2O बन गया, CH2O, और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर दिया तो CH3CHO, CH3CHO। तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ भी ऑक्सीजन। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बोलते हैं कि कोई एक्स है और उस एक्स को हमने ओजोनोलिसिस किया, ठीक है, और आपको उसका प्रोडक्ट दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, या ऐसा कुछ दे दिया होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बोलेंगे फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो एक्स फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हमें पता है ये ओजोनोलिसिस है, तो आप इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का क्या मतलब है, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, पहले पहले हमने इसको तोड़ा था, तोड़ा था, हमने इसको तोड़ा था तो हमें ये दोनों मिले थे, तो तोड़ने पे आपको ये दोनों मिले, तो ये टूटने के बाद मिला होगा, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हमें पीछे का मिल जाएगा। कैसे जोड़ेंगे देखो, ऐसे लिख देंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड H, इसको यहाँ लिख देंगे और इस वाले को यहाँ लिख देंगे ऐसे, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। समझ पा रहे हो कि ये जो पूरा ऐसे लिखा और ये C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 को यहाँ लिखा। अब इन दोनों को आपस में हटा के, इन दोनों को आपस में हटा के हम जोड़ देंगे, बस इनको आपस में जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड को जोड़ देंगे, तो ये हमारा एक्स मिल जाएगा हमें कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। समझ में आया? यानी कि अल्कीन को तोड़ते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है हमें ओजोनोलिसिस का। जैसे हम इसको तोड़ देंगे तो यहाँ O लग जाएगा और यहाँ O लग जाएगा। देखो अब उल्टा जाने के लिए क्या करोगे, उल्टा जाने के लिए इन दोनों को जोड़ दोगे, तो हमने इन दोनों प्रोडक्ट को जोड़ दिया तो हम उल्टा पहुंच गए, हमने एक्स को फाइंड कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रोजनमून रिडक्शन में क्या होता है, H2PdBaSO4, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से अगर HCl निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 2H है, 2H है तो एक H यहाँ पर बचेगा। तो ध्यान रखना। सिमिलर आप ऐसा एक क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सपोज करो हमें किसी ने बोला कि भाई ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ Cl है, तो आपने डाला H2PdBaSO4, तो क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक H यहाँ जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, कैसा बन जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड O, एक H लग जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे पास स्टीफन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, CH3CN में SnCl2 HCl डालते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जैसे रिडक्शन है तो यहाँ पर H और H लग जाता है, देखो C के बगल में H, N के बगल में भी H लग जाता है। फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, यहाँ से अमोनिया निकल जाता है, पूरा निकल जाता है, NH3 निकल जाता है, और CH के बगल में एक ऑक्सीजन लग जाता है, ऑक्सीजन, तो ये CHO बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्टीफन की जगह पर आप डाइवल H भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा आपको। देखो CN की जगह पर आपको CHO मिलेगा, देखो यहाँ पर CN था, CN से CHO, अगर आप डाइवल H का इस्तेमाल करोगे तब भी CN से आपको CHO ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं टार्ड रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये जो टॉलिन है, अगर उसमें CrO2 Cl2 डालेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये CH3 CHO बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन कहलाता है। आगे देखो एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव, ये तो मैंने आपको पीछे करवा दिया है, तो मैं दोबारा इसको करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ये पीछे मैंने डिटेल में आपको करवा दिया है। आगे देखो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या है, देखो ये इथेनॉल है, एल्डिहाइड है, हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये CO है ना, CH2 बन जाएगा। कैसे, देखो ये जो CO है वो CH2 बन जाता है, तो CH3 C, एक H तो है ही इसके पास, देखो एक H तो है ही, पर ये CO की जगह 2H लगा दो, ये जो CO है वो CH2 बन जाता है, CH2, तो ये कहलाएगा CH3 देखो CH3 बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वॉफ किश्नर रिडक्शन में क्या है, ये सेम, ये जो CO है CH2 बन जाएगा, तो जब ये CH2 बनेगा, एक H यहाँ पर है तो ये बन जाएगा CH3, ये CH3 पहले से है और ये CH2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल CH3 हो जाएगा। फिर आता है एल्डोल कंडेंसेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अंदर क्या होता है कि होता क्या है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। सपोज करो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, मैं इसको ठीक से करके दिखाता हूँ। सपोज करो हमारे किसी ने कंपाउंड दिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो आपको इसी कंपाउंड को रिपीट करके लिखना होता है, दो बार लिखना होता है रिपीट करके, सेम कंपाउंड को यहाँ लिख देंगे CH3, पर इस CH3 को थोड़ा ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे CH3 COH है, सेम ये CH3 COH है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से आप यहाँ से पानी निकालोगे, पानी निकालोगे तो देखो आंसर क्या बनेगा, आंसर ये बनेगा, ये CH3 सेम रहेगा, ये CH3 सेम रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये H, ठीक है। अब तो ये ऑक्सीजन निकल चुका है, हमें पता है ये ऑक्सीजन निकल चुका है यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया। देखो क्या हुआ है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर ये तो पूरा निकल चुका है पार्ट, तो यहाँ से बचेगा CH और फिर CHO, तो यहाँ बचेगा CH और फिर C डबल बॉन्ड OH। ठीक से देखो क्या हुआ है, ये वाला पार्ट निकल गया, जब ये पार्ट निकल गया तो यहाँ से बचा CH, यहाँ से भी CH और ये CHO, तो ये इसका फाइनल आंसर होता है, ठीक है ना, हीट करने के बाद, तो यही एल्डोल होता है, आप ध्यान रखना। तो एल्डोल में क्या होता है, पहले जैसे इथेनॉल है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे सेम तरीके से, मैंने ट्रिक बताया आपको, और फाइनल आंसर आपका ये मिलेगा, ठीक है, फाइनल आंसर आपको ये मिलता है। और अगर अगर हम हीट नहीं करते तो क्या होता, अगर हम हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हीट नहीं करते ना तो इसको ऐसे लिखना CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C, मतलब अगर हम हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर आप हीट नहीं करोगे ना
तो एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको OH का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इसको हीट नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, जैसे CH3 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन डबल बॉन्ड OH, सब कुछ सेम रहेगा नीचे वाले का। कहाँ पे डबल बॉन्ड है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सब कुछ सेम। देखो, अगर हम इस हीट नहीं करते तो आंसर क्या आता? ये सेम ऊपर है, क्या-क्या चेंजेस आएगा ये देखना। आपको यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को हटा के बस ऊपर OH लगाना पड़ेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ठीक है, अगर हीट ना लिखा हो क्वेश्चन में तो, क्योंकि ये हीट करने के बाद ही आंसर आता है, हीट करने के बाद। तो हीट करने से पहले क्या होगा? हीट करने से पहले क्या होगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड करके ऊपर OH लगाएंगे और उसके बगल वाले पे H लगा देंगे। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जैसे हमने 2 बार कंपाउंड को लिखा, पहचान क्या है? डाइल्यूटेड NaOH या फिर डाइल्यूटेड BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये होता है हीट करने से पहले और ये होता है हीट करने के बाद। अब देखो अपने पास आता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? जैसे ये 2 कंपाउंड है, तो सेम इन 2 कंपाउंड को लिखेंगे ऐसे, जैसे H C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये हो गया आपका CH3, तो CH3 को ऐसे लिखना थोड़ा, देखो कैसे लिखा है, CH3 CHO है ना, तो CH3 को मैंने ऐसे लिखा है जानबूझ के, ताकि इन दोनों से पानी निकल सके। और पानी निकलेगा तो हीट करके क्या आंसर आएगा? हीट करके ये आंसर आएगा, जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे ये 2 कंपाउंड है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये है, अब ये कंपाउंड है हमारे पास, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और रिडक्शन भी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का आपको एल्कोहल बनाना है, तो 1 कार्बन का एल्कोहल कैसा होगा? यही होगा 1 कार्बन का एल्कोहल। और ये होता है, अब देखो इसी का हमें एसिड बनाना है, एसिड, एसिड तो 1 कार्बन का एसिड ये होगा। ठीक है, 1 कार्बन का एसिड। अगर सोडियम है तो सोडियम के साथ, ठीक है, अगर जैसे KOH है तो K लग जाएगा, NaOH है तो Na लग जाएगा। यानी पोटेशियम भी लगा सकते हो, सोडियम भी लगा सकते हो यहाँ पर। यानी कुल मिला के कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? एक ही का एसिड बनता है और एक ही का एल्कोहल बनता है। तो देखो जैसे ये CHO है, तो CHO यानी 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का ये रहा एल्कोहल, और ये 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का ये रहा एसिड। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। अब प्यारे बच्चों, हेल वुलहार जेलेंसी की रिएक्शन में क्या होता है? जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एसिड, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हेलो, अब इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारा कार्बन है और इसके बगल में ये जो कार्बन है, इस ये हमारा टारगेट होता है। एसिड के बगल वाला कार्बन हमारा टारगेट होता है, तो यहाँ पे जाके एक्स लग जाता है, एक्स। तो देखो CH पे एक्स लग गया, इसको बोलते हैं हेल वोल्डायर जेलेंसी की। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्फा हाइड्रोजन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो उस पर जाके एक्स लग जाता है, हाइड्रोजन की जगह पे एक्स लग जाता है। ठीक है ना, तो ये हेल वोल्डायर जेलेंसी की। डी कार्बोक्सिलेशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोडा लाइम किसे कहते हैं? देखो जब NaOH और CaO को मिलाया जाता है सोडा लाइम, तो ये सोडा लाइम हमने डाला हुआ है, तो ये पूरा निकल जाता है, ये पूरा यहाँ से निकल जाता है, पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ से गायब हो जाता है पूरा। बचता क्या है? जो H R में लग जाता है, RH, मतलब यहाँ से R और H मिलता है, बाकी सब निकल जाता है। इसी को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है, बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 KOH के साथ, तो आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है किसी भी हाल में। बस ध्यान रखना है कि ये वाला रिएक्ट नहीं करता है, ये वाला कंपाउंड से आपको कुछ नहीं मिलता है जब तीनों तरफ ऐसा हो। ध्यान रखना ये वाला कंपाउंड जो है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, बाकी ऐसे वाले कंपाउंड सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NO2 वाले का रिडक्शन करते हैं H2 निकल प्लेटिनम के साथ या SnHCl के साथ, तो आपको NH2 मिलेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर गायब हो जाता है, तो बचेगा क्या? RNH2 बचेगा, RNH2। जब Br2 KOH डालते हैं, Br2 KOH ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, Br2 KOH, C डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है, ये गायब हो जाएगा, बचेगा RNH2। फटाफट बात करते हैं गैब्रियल पिथेलामाइन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। यहाँ पर देखो ये क्या है? बेंजीन है, COCONH, अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ पर K लग जाएगा, K लग गया, N-K, देखो N- के बगल में K लग गया। फिर यहाँ पर डाला हमने C2H5Br, इस C2H5Br, C2H5Br डालोगे तो क्या होगा? ये K और Br निकल जाएगा और N के बगल में लग जाएगा C2H5, N के बगल में C2H5। अब गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? ये C2H5NH2 बाहर निकल जाएगा, C2H5NH2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? CO के साथ OH लग जाएगा, CO के साथ OH, तो COOH, जितने CO है उतने OH लग जाएंगे और ये हो जाएगा C2H5NH2। इसके अंदर ध्यान रखना कि ये कंपाउंड नहीं बन सकता, हम एनालीन नहीं बना सकते, एनालीन नहीं बना सकते रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेजोनेंस की वजह से एनालीन नहीं बन सकता इसके अंदर सिर्फ ये बन सकता है। अब देखिए ये है गैब्रियल रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्या है? RNH2 में CaCl3 डालोगे अल्कोहलिक KOH के साथ, ये अल्कोहलिक लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो RNC बनता है जो आइसोसाइनाइड होता है और फॉल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन, जैसे N2Cl में अगर हम ये डाल देंगे तो ये बन जाता है, देख लो इस कंपाउंड को याद कर लो, बेंजीन N डबल बॉन्ड N NH2। अगर BDC के अंदर आप एनिलीन डालोगे तो
ठीक है, डाई कहलाता है ये, डाई, एजोडाई, ये डाई होता है, एजोडाई, एजोडाई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अगर ये डालोगे इसके बीडीसी के अंदर, बीडीसी कहलाता है ये, बीडीसी के अंदर ये डालोगे तो बेंजीन दोबारा मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लास्ट वाला। N2 प्लस Cl में ये डालोगे KCN तो Cn लग जाएगा। फिर एसाइलेशन, देखिए एनिलीन का एसाइलेशन करने से NHCOCH3 बनेगा। देखो ये NH2 है, हम CH3CO2O डाल रहे हैं, CH3CO2O एसाइलेशन कर रहे हैं, तो NH2 का अगर हम एसाइलेशन करेंगे, एसाइलेशन करने से क्या हो रहा है, देखो NHCOCH3, NH2 की जगह पर आ रहा है, ये देखो जो COCH3 वाला पार्ट है ना, COCH3 वाला पार्ट, वो H की जगह पर लग जा रहा है, COCH3। फिर इसमें हम Br2 डालते हैं, तो एक ब्रोमीन यहाँ लग जाता है, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो एनिलीन का एसाइलेशन करवा के हम ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने सारे रिएक्शन कर लिए इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट थे, बढ़िया से रिवाइज कर लिया। लव यू ऑल।